नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने अहमदाबाद में केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण हालात बिगड़े। राजस्थान दिवस पर लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम गहलोत। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव, नतीजे 13 मई को। और राजस्थान में नए मुख्य सचिव की तलाश, कई बड़े चेहरे दौड़ में। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुजरात चुनाव के पर्यवेक्षक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उनके साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व चुनाव प्रभारी रघु शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द वाले मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस समय देश का जो माहौल है, देश में लोकतंत्र कहा जा रहा है, कहां जाएगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, यहां तक कि पुलिस भी अब इनकी ही हो गई है। इन्होंने पूरे देश में कानून की धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ एक जन अभियान चलाएं, लोगों को इनकी कारगुजारियों के बारे में बताएं। हमें जनता का साथ मिलेगा तो हम इसमें भी सफल होंगे, तभी इस सरकार का माथा ठनकेगा, क्योंकि सरकार का माथा ठनकना बेहद जरूरी है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक और उनके डॉक्टर्स के साथ अब सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। जयपुर में हालांकि दावा किया जा रहा है कि प्रिंसिपल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट मरीजों को देख रहे हैं। उधर पूरे राज्य में 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस का बहिष्कार किया है। वहीं सरकार ने भी आंदोलन से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों और आमजन से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं और नए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा करके उनका फीडबैक भी लेंगे। दोपहर 12 बजे लाभार्थियों के साथ होने वाले संवाद कार्यक्रम में 355 ब्लॉक और 33 जिलों के लाभार्थी वर्चुअल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संवाद का सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी लाइव प्रसारण होगा। संवाद कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, नतीजे 13 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं, जो कि 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। 9,17,000 वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। राजीव कुमार ने कहा कि जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे वो भी वोट डाल सकेंगे। राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा के रिटायरमेंट का समय नजदीक आते ही अब प्रदेश में नौकरशाही के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का जून माह में रिटायरमेंट है। ऐसे में राज्य का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर नौकरशाही के गलियारों में भी चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर कई बड़े चेहरे इस दौड़ में शामिल हैं। सीएसके के विनु गुप्ता, राजेश्वर सिंह, रोहित कुमार सिंह और सुबोध अग्रवाल के नाम चर्चा में हैं। उषा शर्मा को 31 जनवरी 2022 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। युवा और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना मंगलवार को बूंदी कलेक्ट्रेट में हिंडौली और नैनवा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में वन विभाग की आपत्तियों को लेकर आपा खो बैठे। उन्होंने डीएफओ टी मोहन राज को धमकाते हुए कहा कि आप हमारे काम रोक रहे हो, एक ही दिन में पूरी जान निकाल दूंगा। चांदना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हिंडौली नैनवा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और समीक्षा के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे। पार्टी के कार्यक्रमों और धरने प्रदर्शनों में भीड़ नहीं जुटने पर नेताओं को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खरी सुनाने के बाद अब राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से साथ देने की अपील की है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में हो रहे आंदोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से ट्वीट करके सहयोग मांगा गया है। इस पर कार्यकर्ताओं ने खुद की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए खरी सुनाई। ज्यादातर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चहेतों को पद देने, बागियों को महत्व देने और अफसरों को रिटायरमेंट के बाद पद देने पर सवाल उठाए। कई कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की उपेक्षा पर भी नाराजगी जताई। राजस्थान में आज फिर बारिश का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर एरिया फिर बादलों से घिर गया। इन जिलों में आज दोपहर बाद तेज हवा चलने के साथ बारिश और कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। वहीं इस सिस्टम का असर 30 और 31 मार्च को सर्वाधिक देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए राजस्थान में 30 और 31 मार्च के लिए 8 से ज्यादा जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में बुधवार को अलवर के सरकारी डॉक्टर भी एक दिन की हड़ताल पर चले गए। जिला अस्पताल में सेना, ईएसआईसी व आयुर्वेद के डॉक्टर पहुंचे हैं। आयुर्वेद के करीब 5 से 7 डॉक्टर आए हैं। अलग अलग शिफ्ट में डॉक्टर ड्यूटी करेंगे। कुल करीब 20 डॉक्टर जिला अस्पताल, शिशु व जनाना अस्पताल में लगाए गए हैं। वहीं पहले से हड़ताल की घोषणा होने के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या कम है। शिक्षा विभाग ने अपने विभिन्न कार्यालयों और स्कूलों में शिक्षकों, अधिकारियों और कार्मिकों के हरी स्याही का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में आदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न कार्यालयों और स्कूलों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कार्यालय अध्यक्ष, संस्था प्रधान, पीईओ और अन्य अधिकारी अपनी उपस्थिति हरी स्याही वाले पेन से करते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है या फिर होने की संभावना रहती है। उपस्थिति पंजिका की फोटोकॉपी करवानी हो तो प्रिंट में नहीं आता। ऐसे में हरी स्याही के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। रोजगार के लिए सऊदी अरब गए झुंझुनू जिले के गांव टाई के शाहरुख सहित कुछ युवाओं ने एक वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से वापस बुलाने और मदद करने की गुहार लगाई है। शाहरुख के भाई रिजवान के मुताबिक उसका भाई एजेंट के जरिए सऊदी अरब गया था। शाहरुख वहां पहुंचा तो हकीकत कुछ अलग थी। शाहरुख सहित अन्य मजदूरों का कहना है कि घंटों मजदूरी कराई गई। रियाद शहर में रह रहे इन मजदूरों ने वहां की लेबर कोर्ट में शिकायत की तो कंपनी ने कमरा भी छीन लिया। अब शाहरुख और उसके साथी परेशानी में दिन बिता रहे हैं। उन्हें खाना तक ढंग से नहीं दिया जा रहा। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के पर्व पर सीकर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार शोभा यात्रा में करीब 50 से 60 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आज शहर कोतवाल पवन कुमार चौबे के निर्देशन में सीकर के पुलिस लाइन परिसर में ड्रोन कैमरे का ट्रायल किया गया। शहर कोतवाल पवन कुमार चौबे ने बताया कि आयोजकों के मुताबिक शोभा यात्रा में 50 से 60 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। अजमेर जिले के ब्यावर में रेंज क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में शराब पार्टी के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य वन संरक्षक ने उप वन संरक्षक को मामले की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उप वन संरक्षक सुनील चिंद्री ने कार्मिकों को नोटिस देकर बयान दर्ज करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मुख्य वन संरक्षक विजय एन ने समाचार पत्रों में इस संबंध में प्रकाशित खबरों और शराब पार्टी के वायरल हुए वीडियो को संज्ञान लेते हुए उप वन संरक्षक सुनील चिंद्री को इसकी 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। नवरात्र व रमजान शुरू होने से झुंझुनू में भी फलों की मांग बढ़ गई है। मांग अधिक होने से फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। नवरात्र शुरू होने के बाद फलों के दामों में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। नवरात्र में सबसे ज्यादा मांग केलों की रहती है। केलों की फसल इस बार कम होने के कारण आवक कम है, इसलिए दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, लेकिन नवरात्र में मांग बढ़ने से दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं रमजान में सबसे ज्यादा डिमांड खजूर की रहती है। रमजान में खजूर के दाम आसमान पर हैं। राजस्थान में औद्योगिक जगहों पर उद्योगों के परिसर से निकलने वाले गंदे पानी को खुले में छोड़ने वाले समूहों पर सख्ती के लिए विजिलेंस स्क्वाड विंग सख्ती रखेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निर्धारित मानक पर पानी को ट्रीट नहीं कर सीधा ही ट्रीटमेंट प्लांट में पानी छोड़ने की शिकायत आए दिन जयपुर के दूर दराज की जगहों, रिको क्षेत्र सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। इन फैक्ट्रियों से क्षेत्रानुसार जुर्माना वसूलने के साथ ही अन्य पाबंदी की जाएगी। जयपुर क्षेत्रीय अधिकारी विंग मंडल के मुताबिक विजिलेंस टीम फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर ट्रीटमेंट संयंत्रों से रंगीन पानी के सैंपल लेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।